निर्जरा हमारे का एक कलश है 141 नंबर का। उस पर गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान है उसका कुछ अंश यहाँ पर पढ़ने दिया है। देखो यहाँ पर निर्जरा अधिकार में 204 205 ये गाथा है। तो 205 नंबर की गाथा में उसकी टीका में ऐसा कहा है कि ये जो ज्ञान के भेद प्रकट होते हैं, ज्ञान के भेद माने क्या? आ गया जिसमें कर्म का निमित्त होता है। कल भी बताया दृष्टा ज्ञानावरणी के जो ज्ञानावरणी प्रकृति है ना पाले, तो उसके 5 भेद, मत ज्ञानावरणी, श्रुत ज्ञानावरणी, अवध ज्ञानावरणी, मना परे ज्ञानावरणी, केवल ज्ञान। दर्शनावरणी की जो प्रकृति है इसके कितने भेद? 9 भेद है उसके। ठीक है। और जो दर्शन जो गुण है उसके 4 है। हाँ, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, तीव्र दर्शन। लेकिन जो प्रकृति है उसके 9 भेद। इसमें निद्रा, निद्रा, प्रचला, प्रचला, निद्रा, प्रचला, ये सब आता है ना उसमें वृद्धि है। और चक्षु दर्शनावरण, चक्षु दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, अवध दर्शनावरण, ऐसे 9 भेद है। दर्शन दर्शनावरण। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि एक ज्ञान में जो भेद पड़ते हैं ना तो उसमें कर्म का ऐसा समझ। देखो ये शरीर है ना, शरीर मन वाणी पांडे, बहुत बात बहुत सरल है लेकिन थोड़ी सूक्ष्म भी है। ये जीव अपने चित्त में कोई तर्क करता ही नहीं है, कोई युक्ति करता ही नहीं है। तर्क माने युक्ति, उसकी परीक्षा करना। ये तुम कह रहे हो ये परीक्षा 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 परीक्षा, ये ज्ञान में की जाती है परीक्षा। ये सब ये बातों का विचार किया जाता है। कोई ये शास्त्र पढ़ लेना, शास्त्र में से परीक्षा नहीं की जाती। जो हे उपाधि का हे का हे कौन है साहब, उपाधि कौन है? अब वो शास्त्र को ढूंढेगा, शास्त्र में किसको हे कहा गया, शास्त्र में किसको उपाधि कहा गया, और शास्त्र के अनुसार करेगा बात। अरे भाई जो शब्द है भाई, वो तत्व तो यहाँ पर है जो ये है उपाधि, जो गे है, तो सब यहाँ है। तो यहाँ देखना उससे दूर, और फिर कहेगा वो यथार्थ निर्णय। कहाँ का निर्णय हो गया? इधर तो देखा नहीं, क्यों नहीं देखा? तो भाई तूने कभी ये विचार किया क्या कि ये जो शरीर है ये शरीर जानता ही नहीं, इसको तो एकत्व बुद्धि बैठी है, तुम मानता है जानता है। अच्छा इससे पूछो तो आत्मा जानता है ना? आत्मा जानता है, तो तू कैसे जानता है कि आत्मा? इससे पूछो। हाँ, ऐसा जानता है, ये जानना है ना, मैंने इसको जाना, इसको जाना, इसको। पर भाई ये दूसरे का सहारा लेकर के मांग रहा है कि ये मैंने जाना, ये मैंने जाना, ये तूने जानने को कहा जाना, जानने को दूसरे का सहारा है क्या?
वो बिना सहारे का जानना है कि किसी के सहारे का जानना? तो ये विचार ही नहीं आता है और कहता है यथार्थ निर्णय हो गया। कहाँ हुआ यथार्थ? ये जान है, ये परीक्षा है कि ये शरीर तो जानता ही नहीं है, तो जानते ही क्यों नहीं जानता है? क्योंकि अगर ये जान है, इतना ही नहीं, वो जानता नहीं है इतनी बात नहीं है, वो दुखी नहीं होता है, वो सुखी नहीं होता है, वो भयभीत नहीं होता है, उसे कोई इच्छा नहीं होती। क्या कहा पांडे जी, समझ में आया नहीं? ये शरीर दुखी नहीं होता है, ये शरीर सुखी नहीं होता है, इसे कोई इच्छा नहीं होती है, इसे कोई डर नहीं लगता है। किसको होता है सभी? मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं अपनी जब से कह रहा हूँ, ये तो अपन परीक्षा करने के लिए विचार कर रहे हैं। कुंद कुंद देव ने 122 नंबर की गाथा लिखी है पंचास्तकार कि आत्मा भयभीत होता है, आत्मा दुखी सुखी होता है, आत्मा जानता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो शरीर नहीं जानता है ना, शरीर आत्मा है क्या? लेकिन इसने अस्थि नास्ति से विचार ही नहीं किया है। बोलो पांडे जी। प्रश्न आ रहा तो पूछो। हाँ जी। तो इस शरीर ने जाना था या जानने वाले ने जाना? है? तो दर्द शरीर का परिणाम है और आत्मा ने तो जानने का काम किया है, उसने दुखी सुखी होने का काम किया है। शरीर में दुखी होता है ना सुखी होता है, लेकिन दर्द रूप परिणाम तो शरीर का है। अब ये कौन विचार करे? यथार्थ निर्णय हो गया साहब। ध्यान में आए प्रभु, शास्त्र पढ़ने से भी यथार्थ निर्णय नहीं होता। अपने चिंतन से यथार्थ, अपनी परीक्षा क्यों करते? परिणाम शरीर का है, जिसे हमने दर्द नाम की एक संज्ञा दे दी है, ये दर्द है, नाम दिया है ना उसको दर्द, तो उसका एक परिणाम है वो दर्द, उद्गल का। अब ये कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, तेरी एकत्र बुद्धि पड़ी हुई है इसमें मूर्ख। तो तू इस दर्द को अपना मानता है, मेरे दर्द हो रहा है, मेरे दर्द हो रहा है। अब मैंने जाना, मैं दुखी हुआ और दर्द भी अपना कर लिया मैं। ओ, दर्द तो पुद्गल का है और ये कह रहा है मेरा दर्द नहीं। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ ठीक है, ये जिनवाणी में लिखा है, सूक्ष्म प्रकाशन में लिखा है, कहाँ लिखा है? पर्याय में जीव और पुद्गल की परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं। तो दर्द की क्रिया कहाँ हो रही है? तो इस पुद्गल की जानता नहीं है, ये अपनी जानता है मेरे दर्द हो रहा। आया क्या नहीं आया? अरे प्रभु, हाँ जी, दर्द 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 होने का उपाय तो सर से कौन करता है? वो भी पुद्गल ही करता है। ये जीव तो उसका विकल्प करता है, राग करता है, उसकी इच्छा करता है, उससे डरता है।
उससे दुखी सुखी होता है। ध्यान में आया कि नहीं? और पता नहीं कुछ भी। ये सत्ता स्वरूप वस्तु अंतर, मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ, के आश्रय करके, ये ज्ञान एक मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं आत्मा हूँ। अरे तू के का आश्रय ले। जानना आत्मा का जो स्वतंत्र स्वरूप है, तो वो के अधीन है। तो शाम को तो यही बात आई, के अधीन मानता है उसको जानना। ऐसे ही मान रहा है। ध्यान में आया? ऐसे सब तो वो आत्मा सत्स्वरूप वस्तु भिन्न है, और एक ज्ञान का पुंज है ना, ज्ञान में वस्तु है ना, तो ये कौन सा काम करे? बाहर में लोक में अपन सब जानते हैं। एक माता बहने वो किचन में पांडे जी वो काम करती है ना, सब्जी बनाती है, तो सब जानती है नमक क्या है, मिर्ची क्या है, जीरा क्या है, धनिया क्या है, हींग क्या है, सब जानते हैं। और वे पदार्थ उनके पेंट है, और उनके किसी के आश्रय से नहीं जानती ना उसको, तो ये इसके आश्रय से। तो बोलो ये बात कितनी सरल है कि नहीं सरल बात? लेकिन वो आचार्य ने उसमें लिखा ना, अम तुम मेधा, हमारी बुद्धि दुर्बुद्धि रूप है, दुर्बुद्धि है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसकी सबकी चतुराई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कौन जान रहे हैं? अंदर में जो चैतन्य वस्तु स्वतंत्र वस्तु है, जो स्वपर प्रकाशक है, उसमें उसका पर प्रकाशक होने से ज्ञान हो रहा है बस। ज्ञान होना माने क्या? उसके दिए के आकार रूप होना, इसका नाम ज्ञान है। जान रहे हैं इसका मतलब है कि ये मेरा पैर खा रही है, ऐसा ज्ञान नहीं है। व्यक्तित्व का निर्णय हुआ नहीं भाई। एक एक बात, बढ़िया प्रश्न है आपका। ऐसा ऐसा ढंग में मेरा पैर खा लीजिए, अब हम तो ऐसे ही मानेंगे कि देखो भाई जान तो रहे हैं, मेरा पैर खा लीजिए, मेरा पैर खा लीजिए। इस जानने का स्वरूप नहीं जाना। तो भैया ये दिल्ली बहुत दूर है जी। अरे स्वसंवेदन में हो किसी में हो, जानने का मतलब क्या है? वो उनके ऊपर लागू करेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उनमें उसकी एकत्र बुद्धि नहीं है ना। अब उसका जो परिणाम चल रहा है, बस ज्ञान में ज्ञात हो रहा है। इसका नाम जानना है, वे जान रहे हैं, वे जान रहे हैं। अब हम क्या, जैसे हम अपने आप को ये एकत्र बुद्धि से देखते हैं ना, ऐसे उनको भी एकत्र बुद्धि से देख रहे हैं। नहीं, आदत तो हमारी खराब है ना, तो हम उसको जानते ही नहीं ज्ञान का परिणाम क्या है। अगर ये देखें कि ये मेरे पैर को खा रही है, मेरे पैर को खा रही है, ऐसा ज्ञान है, तो वो तो अज्ञान है, वो ज्ञान है कहाँ? फिर वो ज्ञेय कहाँ रहा, मैं ज्ञान कहाँ रहा? ऐसी बात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, युक्ति नहीं लगाता है, निर्णय नहीं करता। तो शास्त्र को देख देख करके पढ़ पढ़ करके बस वो, तो इसलिए पंडित साहब ने वो चार बातें लिख दी हैं। ये हो जाए तो समझ ना सकते। अब उसके बिना निर्णय स्वयं व्यक्ति से निर्णय नहीं करेगा, अपने में यहाँ भेद ज्ञान नहीं करेगा, तो निर्णय का शास्त्र में पढ़ने से निर्णय होगा। हाँ
ठीक है पांडे जी। तो आत्मा ज्ञान स्वरूप वस्तु न्यारी और ये न्यारा है। हाँ, ये बात है। वो तो परिणमन उसका चल रहा है। हाँ जी, उसमें जो दर्द हो रहा है, जो पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा को भी वे जान रहे हैं। तो वो पीड़ा रूप परिणमन वो आत्मा का नहीं है, वो पुद्गल का है। लेकिन एक पीड़ा मेरी है या क्या है, ऐसा समझना। हाँ जी। अब ये बात कैसे बचे जी को मुझे बताओ। और ये युक्ति है कि बार बार लगाना उधर भोगना उधर उसको, जैसे पहले भेद ज्ञान करना, आत्मा की सत्ता न्यारी और ये सत्ता न्यारी, फिर इसका कार्य क्या, जानना क्या, श्रद्धान करना क्या, आचरण क्या, ये सब उसको पहचान है। और फिर वो व्यवहार श्रद्धान ज्ञान आचरण क्या, और फिर इसका कार्य क्या, इसके कार्य को भी पहचाना कि नहीं पहचानेगा। और आत्मा का कार्य क्या, शास्त्र पढ़े, लेकिन शास्त्र पढ़ने के तो काय के लिए हमने ये पढ़ लिया सब, आत्मा ये करता है, आत्मा ये करता है, आत्मा ये करता है, सीख लिया हम। इससे क्या होगा। पर यहाँ इधर देखना, आत्मा ये करता है तो ये शरीर क्या करता है, ये शरीर डरता है कि नहीं डरता है, इसको इच्छा होती है कि नहीं होती है, आया कि नहीं आया, इसको जानना होता है कि नहीं होता है। अब बुढ़े को कोई बहुत प्रश्न आ गया, वो किसको लगती है, ये सब निर्णय करना है, किसको भूख लगी है, किसको भूख लगी, भूख किसको लगी है? अरे वो भूख लगना भी वो उद्गल का परिणाम है, आत्मा का परिणाम नहीं है। आत्मा ने तो जाना है और उसको दूर करने की इच्छा की है, उसका विकल्प किया है, और वो दूर भी नहीं कर सकता है, वो तो इच्छा ही करता है, विकल्प ही करता है। दूर होगा वो उसकी योग्यता से होगा, भोजन मिलेगा उसमें, भोजन की इच्छा की ना इसने, अब भोजन मिल गया, और भोजन मिल गया तो वो भोजन का मिलना, भोजन का होना, ये सब पुद्गल की क्रिया है एकदम, इसमें आत्मा का क्या। हाँ जी, बिल्कुल। अज्ञान दशा में इच्छा रूप परिणमन कर रहा है मैं, और ये न्यारा वो न्यारा, तो इसको लक्ष्य करके कर रहा है सब, इसलिए इसको उसको भेद ज्ञान होता नहीं, अपनी सत्ता को न्यारा जानता नहीं है। इस सत्ता में जो कुछ हो रहा है तो मेरी सत्ता में, और वो स्वतंत्र बने हो रहा है, इसके कारण से नहीं हो रहा। जो भी परिणमन है, जानने का परिणमन देह के आश्रय से नहीं, ऐसे ही पीड़ा का वेदन का परिणमन भी की प्रद्रव्य के आश्रय से नहीं, सुख की अनुभूति रूप परिणमन को भी किसी प्रद्रव्य के आश्रय से नहीं। सुख माने ये मेरी सुख जो है। हाँ तो लगता है तो लग किसको रहा है, किसको लग रहा है, उद्गल को लग रहा है। तो अनुभव करने वाला तो जीव है ना, तो उसको लग रहा है वो, इसको उद्गल को थोड़ी लेता है। क्या भाई भाई, बात है ना भैया, ये आसान नहीं है सम्यक दर्शन होना, सम्यक ज्ञान होना, बहुत मुश्किल बात है भैया, युक्ति लगाना, ऐसा विचार प्रश्न करो। तो वो जानता नहीं ना, अज्ञान में कैसे जानने में आता, निमित्त कौन है, निमित्त क्या है, ये तो लिखा पड़ी सामने, ये नहीं पहचानता है कि ये उद्गल की क्रिया है, इसमें जीव निमित्त है, जीव की क्रिया निमित्त है, और ये जीव की क्रिया है, इसमें उद्गल निमित्त है, उद्गल की क्रिया निमित्त है, ये
नहीं जानता। तो इसका भेद जाना ना, अंतर जाना ना, तो जीव जीव का श्रद्धा होगा कि नहीं होगा? तो फिर भी जब एक बार भेद विज्ञान हो गया, इसका मतलब ज्ञान में जच गया ना, और जच गया तो वो उसको उसमें मिलाएगा ये एकदम ज्ञान होने से, जैसे जीव जीव का यथार्थ श्रद्धान हो गया, तो अब जीव का श्रद्धान हुआ माने जीव की जो पर्याय है, जीव का जो परिणमन है, जीव की जो क्रिया है, उस पूरी को वो जानता है, वो जीव के आश्रय से है, उद्गल के आश्रय से नहीं है। चाहे उसका भाग जाना हो, डर जाना हो, भाग जाना माने दूर हो जाना है, या इच्छा करना हो, या सुखी होना हो, या दुखी होना हो, या जानना हो, उसको कोई परद्रव कारण है क्या? परद्रव के कारण से होता है, तो वो स्वतंत्र पने करता है, वहां वो निमित्त होता है, निमित्त का कौन निषेध करता है, लेकिन वो कराता नहीं है। क्या कहा, समझ में आया? तो ये अपन देखते हैं, छोटा बालक होता है, बहुत जोर जोर से बोल रहा है, जोर जोर से, और अचानक एकदम बंद हो रहा है, क्या बोल गया इसको? मैंने उसका दुखी रोने संबंधित जो दुख है, उस दुख का परिणाम था अंदर, ठीक है, और अचानक ही वो एकदम थम गया, तो जीव की परिणति है ना वो, तो वो स्वतंत्र रूप से हो गई ना, कोई दूसरा निमित्त आ गया वहां पर, लेकिन निमित्त से नहीं हुआ, वो ऐसी होने वाली थी, होता है ना ऐसा, ऐसा अपना उपयोग नहीं होता है ऐसा। हाँ, युक्ति लगा, कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। उसको उस पर लोअर श्री उसकी अपमान माना, पैर ऊपर है ना, पैर ऊपर नहीं है, करना है ऐसा है जी, तो बढ़िया। हाँ, कैसे, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो इतने तो आसान थोड़ी है, शास्त्र के अनुसार बात 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 बातें बना देना, उसी वक्त दिया पंडिता जी हमारे लिए हमने ये किया कर, सब अज्ञान बुद्धि है, इसमें क्या है, ऐसा समझने की बहुत उपयोग को सूक्ष्म करना पड़ेगा, इसमें जानना पड़ेगा। इसलिए वो पंडित जी साहब ने मोक्ष में प्रकाशक में जो लिखाया है ना, एक पर्याय है, जीव उद्गल के परस्पर निश्चय अनेक क्रियाएं होती है और हो ही रही है, हर समय चल रही है, तो उधर अंतर्मुख होकर के ऐसा विचार तो कर दो, आत्मा के संग होगा तब होगा, लेकिन ये उपाय है ना, पहले आत्मा को न्यारा और इसको न्यारा जानना। ये तो कह नहीं बस आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, हम तो जानते हैं, हमें तो सब में दर्शन हो गए। और एक कई बार मैंने बोला भी है, बोलता है कि जो ऐसा मानता है ना, तो कहता है ना कि हमें सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन, उसे सम्यक दर्शन होता है। एक विद्वान है, तो मुझसे काफी सीनियर है, मैंने बाल ब्रह्मचारी इसमें बीएचईएल में नौकरी करते थे, और उन्होंने नौकरी मतलब पूरी रिटायरमेंट से पहले ही वो लिया था। तो वे, मैंने उनसे पूछते कई बार, हमारा तो काम, हमारा तो काम। अरे भैया, कहने वाले तो नहीं, तो धूप पंडित जी साहब ने कितनी जोरदार बात है, पर्याय, अब उसका चिंतन करें कौन कौन सी क्या, किसकी क्या क्रिया है, क्या परस्पर क्या है, तो ऐसा जब ये निर्धार करे, ये क्रिया आत्मा की, इसमें पुद्गल निमित्त, ये क्रिया पुद्गल की, इसमें आत्मा का ये परिणाम,
ऐसा जब भेद विज्ञान करे तो वो उसकी आत्मा की स्वतंत्रता दिखाई देगी ना। क्या कहा? नहीं आएगा। क्या दिखाई देगा? ये आत्मा की क्रिया है और एक पुद्गल की क्रिया है, और इनका ऐसा निमित्त निमित्तपना है। अब जो आत्मा की क्रिया है तो वो स्वतंत्र रूप से हो रही है या पुद्गल की क्रिया के अधीनता में हो रही है? अगर उसको उसकी अधीनता में ही माने तो उसने निर्णय नहीं किया है, या पुद्गल की क्रिया को आत्मा की अधीनता में माने तो उसने निर्णय नहीं किया है, क्योंकि उसने निमित्त निमित्त भाव को नहीं जाना। निमित्त निमित्त भाव को जानने का अर्थ ये है कि दोनों की जो क्रिया है वो एक दूसरे के अधीन नहीं है, ऐसा आशय है। हाँ जी, हाँ जी। और जब ऐसा जानेगा, उसको स्वतंत्र जानेगा, उसको सत्तावान जानेगा, और इस पुद्गल को भी सत्तावान जानेगा, तो भेद विज्ञान होगा कि नहीं होगा? तो जीव तब जीव अजीव को जाना ना कि नहीं नहीं ये क्षेत्र पे है ना, उसमें एक जीव है और बाकी सब अजीब है, तो हमने जीव अजीव को जान लिया। तो जान लिया जीव अजीव को, भगवान ने कहा है, हम तो ऐसे ही मानते हैं। 5 द्रव्य अजीब है, एक द्रव्य जीव। बोलो, हो गया? हाँ जी। अथवा और थोड़ा सा और आगे चले, ठीक है भाई जी, देह अजीब है और आत्मा जीव है, हम जानते हैं। कर्म अजीब है, आत्मा जीव है, हम जानते हैं। जान गए ना? और इसके अनुसार सारी बातें करें। ये बैठा है ना पंडित यहाँ, ये ऐसी बातें बना रहे हैं, नहीं बना सकता है। और आप सब भी कहोगे हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। लेकिन युक्ति से इसने निर्णय कहाँ किया है? इसने खुद ही इसका निर्णय नहीं किया है, और ये शास्त्र के अनुसार ये बातें बना रहा है। आपने भी नहीं किया है और इसने भी नहीं किया, इसलिए दोनों की राय मिल गई ना। हाँ, पंडित जी का प्रवचन तो बढ़िया। ये युक्ति भाई को, दोनों स्वतंत्र पदार्थ हैं, दोनों सत्तावान पदार्थ हैं, तो ऐसी उसकी आत्मा की माने अपनी सत्ता को, आत्मा यहाँ मौजूद है ना। अब ये जो आत्मा की बात की जाएगी, जीव की बात की जाएगी, तो अब जीव है ना, इसको लक्ष्य करके करेगा ना निर्णय, और ये पुद्गल है ना, इसको लक्ष्य करके निर्णय करेगा ना, तब निर्णय होगा कि वो शास्त्र में लिखा है उससे निर्णय। यही बात आया ख्याल में? तो वो मतलब इस जीव को इसका निर्णय ही नहीं है, कि ये शरीर जानता ही नहीं है, ये सुखी दुखी होता ही नहीं है, इसको भय होता ही नहीं है, इसको क्रोध मान माया लोग होते ही नहीं है, कुछ नहीं होता है। इसको जो परिणमन है, हाँ, इसको इसका जो परिणमन है वो दर्द रूप, उसको दर्द कहा, पीड़ा कहेंगे। इसका हिलना डुलना वो इसका स्वतंत्र है, वो आत्मा के अधीन नहीं है। आत्मा के प्रदेशों का प्रस्पंदन वो इसके अधीन नहीं है। कोई भी क्रिया आत्मा की इसके अधीन नहीं है, कोई भी इसकी क्रिया आत्मा के अधीन। दोनों ऐसे परस्पर एक दूसरे में साथ में बैठे तो है, लेकिन ऐसा नहीं जानता। हाँ जी। तो मैं ये कह रहा था, यहाँ से बात थोड़ी मुड़ गई है बात में, कि ऐसा निर्णय नहीं हुआ तो ये ज्ञेय के आश्रय से मानता है कि मैं हाँ ज्ञान को जानता हूँ। बात तो ये करनी थी। क्या मानता है तू? जानने को जानता है? क्या जानता हूँ? कैसे जानता है? कैसे जानता हूँ? और एक छोटी सी बात है, ये कितनी गहरी भूल है भैया। जानना ज्ञेय के आश्रय से नहीं है, इसमें जानना होता नहीं है, और तुझ में जानना है, और वो जानना भी ज्ञेय के आश्रय से नहीं है, तो वो स्वतंत्र कैसे है?
वो जानना स्वतंत्र कैसे है वे के अधीन है। अब ये तो शब्दों का अर्थ ही नहीं जानता है कि शब्दों का अर्थ क्या है। गे के अधीन नहीं माने क्या, तो इसको सिखाओ गे के अधीन नहीं माने क्या होता है। और स्वयं गे की अधीनता अनुभव कर रहा है, ये ज्ञान ही तो है ना। तो स्वयं ये ज्ञान क्या अनुभव कर रहा है कि मैं गे के अधीन, ये अनुभव कर रहा है। हाँ जी हाँ, क्योंकि इस ज्ञान, हाँ क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो मैंने जाना किसको, फिर मैंने जाना किसको, फिर मैंने जाना किसको, तो ये गे की अधीनता अनुभव कर रहा है ना। और इसे पता ही नहीं है कि मैं गे की अधीनता अनुभव कर रहा हूँ। कितनी कितनी गहरी बातें हैं और छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन भैया ये छोटी छोटी बातों से ही उनको जानने से इसी में युक्ति लगानी पड़ेगी, तब पार पड़ेगी। तो वो जानना अपनी स्वतंत्रता से है कि क्या अधीनता से, ये निर्णय करना पड़ेगा। क्योंकि आत्मा स्वयं जानने का घनपिंड है, और बाहर में तो अपने को निर्णय हो जाना, नमक जो है वो खारेपन का, हम जो दृष्टांत देते हैं समझना है। लेकिन आत्मा स्वयं जानने का घनपिंड है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं वो है। और इसलिए उसमें से स्वतंत्रपने जानना हो रहा है, और वो जानना हो रहा है तो गे की अधीनता में नहीं है, गे तो उसमें निमित्त है भाई। जैसे अभी ये देह मन वाणी की बात की और आत्मा की बात की ना, ऐसे इसके जानने में गे क्या है, निमित्त है। लेकिन वो गे में पड़ा हुआ, गे से इसका कोई लेना ही देना नहीं, ये तो स्वतंत्रपने जानना है। ऐसे उसका स्वतंत्रपना वो कैसा है, वो कैसा है, ऐसी जिसको जिज्ञासा होए तो वो उसको देखे। तो ऐसा ज्ञान स्वभाव का निर्णय हुए, फिर उस ज्ञान के भी वो 5 प्रकार 205 नंबर की गाथा है, वो है ना, वो ये मत ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवध ज्ञान, मनोपर ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सब एक ज्ञान का, आत्मा का अभिनंदन कर, ऐसा आया उसमें। याद आ रहा है किसी को? फिर जरा ये 5 भेद, ये ज्ञान के भेद हैं, और ये पांचों एक ज्ञान के, जो आत्मा ज्ञान स्वरूप वस्तु है, उसका अभिनंदन करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वे 5 ज्ञान, उनका मूल कारण कौन है, ये नहीं हो तो वे कहां से बने, वे तो संतानें हैं इस ज्ञान की, और ये ज्ञान उनका पिता है। अब वे 5 भेद हुए तो उसका कारण निमित्त कौन है, तो ज्ञानावर्णिक कर्म निमित्त, तो उसके अनुसार वे 5 भेद हुए, ये होता है। कर्म के निमित्त से ज्ञान के अनेक भेद स्वतः प्रकट होते हैं, वो अपने आप ही होते हैं। देखो स्वतः शब्द लगा है, स्वतः प्रकट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, बहुत गहरी गहरी बात है, कि निमित्त कुछ करता नहीं है, वो स्वतः स्वकाल में वैसा निर्माण करता है। स्वतः बड़ी ज्ञान की बात है, स्वतः उत्पन्न होते हैं, स्वतः उत्पन्न, क्योंकि उनकी उत्पर्यायों की वैसी होना है, तो वे स्वतः होता है। तब वो ज्ञानावरणी कर्म की प्रवृत्ति निमित्त, समझ में आया। उन पर्यायों को भी एक ज्ञान रूपी ही जानना, खंड खंड रूप से अनुभव नहीं करना। कैसा जानना उनको, बस एक सामान, एक सामान, एक सामान, लोक में अपन सब पहुंचे तो किसी के जैसे लड़के हों, किसी के 3 लड़के हैं, किसी के 4 लड़के हैं, ठीक है। तो
अपन पहचानते हैं ये लड़के, तो अपन पहचाने ये तो उस परिवार के, परिवार हमें ध्यान में आए उस परिवार के। जैसे मत ज्ञान श्रुत ज्ञान अवध ज्ञान, इनका परिवार कौन है? हाँ, ये सब उन्हीं के तो है ना, इसी परिवार के सब उन्हीं के। हमें मूल में वो दिखाई देता है। ऐसे पर्यायों को भी एक ज्ञान को भी ना, पर्याय भी ज्ञान को भी है। एक ज्ञान को एक शब्द लगाए, एक ज्ञान। पर्याय, पर्यायों का जो परिणाम वो किसका है? उस ज्ञान का है, एक ज्ञान है। और खंड खंड रूप से अनुभव नहीं करना। निमित्त का अभाव होने पर और स्वभाव की प्रगटता होने पर जो अनेक दशाएं उत्पन्न होती हैं, वे एक ज्ञान रूप ही जानना। निमित्त का अभाव होने पर और स्वभाव की प्रगटता होने पर जो अनेक दशाएं उत्पन्न होती, तो अनेक दशाओं में उसे एक स्वभाव को जानो ना। नमक की अनेक अवस्थाएं, अपन एक नमक का टेला लाए और उसको तोड़ दिया तो दूसरी दशा होगी ना उसकी। मुझे पहाड़ उसमें से निकाला जाता होगा तो बड़े बड़े और बड़े बड़े निकलते हैं, वहां तोड़े जाता होगा। फिर यहाँ घर लाए तो ये, फिर उसको पीस दिया, फिर उसको उसमें डाल दिया। लेकिन हम सब में क्या देख रहे हैं? एक खारापन, एक खारापन, एक खारापन। और वे तो निमित्त थे सब, और निमित्त से ये भेद हुए उसमें। लेकिन निमित्त ने कुछ नहीं किया, तो स्वभाव तो योगा तो बना रहा ना, स्वभाव तो योगा तो बना रहा ना। ऐसा आशय अनेक दशाएं उत्पन्न होती है, वे एक ज्ञान रूप ही जानना। ज्ञान रूप ही जानना मैंने एक सत्ता को पकड़ करके बैठे, ये सत्ता ज्ञान स्वरूप है। इसका मतलब एक ज्ञान को जानना। ज्ञानियों की दृष्टि कहाँ होती है? एक सत्ता पर, एक स्वभाव पर। खंड खंड रूप भेद रूप अनुभव नहीं करना। ज्ञान खंड खंड है, होता है, लेकिन किसका अनुभव करना? ये ज्ञान का, ज्ञान स्वभाव का, ज्ञान स्वभाव। देखो अपन कई बार चर्चा करते हैं, कल शाम को भी चर्चा आई थी कि वस्तु है ना, वस्तु की दशा है, उसका परिणमन। तो उन पर्यायों में भी वो पर्याय भी बिना स्वभाव के है क्या? है? वो द्रव्य ही तो उसमें पसरा हुआ है ना। अभी तो सम्यक दर्शन की बात आई, 6 नंबर का कलश है कि अपने विकारी अविकारी सारी पर्यायों में आत्मा व्याप्त है। ऐसा वो आत्मा एक ही है। अपने विकारी अविकारी पर्यायों में व्याप्त होने पर भी वो एक ही है ना। ऐसे ज्ञान के जो भेद है वो भेद पर्याय है, उन पर्यायों में व्यापने वाला तो एक ही है ना। तो उस एक को देखना, खंड खंड को नहीं देखना। जो नौ तत्व का श्रद्धान होता है उसमें क्या है? भूतार्थ नैसे जाने हुए नौ पदार्थ, ये सम्यक दर्शन है। 13 नंबर की बात आ रही है। तो भूतार्थ नैसे जाने हुए का मतलब क्या है? तो 9 तत्वों में एक तत्व देखना, एक आत्मा को देखना। भूता देखो भैया, शास्त्र की भाषा मैंने अभी आपको जो बताया था, ये प्रैक्टिकल रूप है, उसके युक्ति रूप है, अपना उपयोग कैसे लेना, इसकी बात है। अब शास्त्र में तो शास्त्र की भाषा होगी, ये 9 पदार्थ है, 9 पदार्थों में व्यापने वाला एक ज्ञान है। तो उसमें 9 में 9 को न देख करके एक को देखना, इसी का नाम शुद्ध है। शुद्ध नहीं माने क्या? और ये पहले कह दिया कि वो मैं अपनी सभी पर्याय में विकारी विकारी सब पर्याय में व्याप्त होकर के रहने वाला। तो जो 9 पदार्थ है उसमें कुछ पर्याय विकारी भी है ना, और कुछ अविकारी भी है ना, है कि नहीं है? संबंध की तरफ मोक्ष क्या है? अविकारी पर्याय है। और संबंध बंध और आश्रम की पर्याय क्या है? विकारी पर्याय भी आत्मा की पर्याय है ना। उसमें सब में एक भाव व्याप्त है ना।
तो तुम 9 को मत देखो, बस 1 को देख लो ना, इसका नाम शुद्ध न्याय, वो आत्मा की प्राप्ति हो गई। ऐसे ही हम गुरुदेव जी हम ज्ञान की तरफ से कह रहे हैं बात कि तुम एक ज्ञान को देखो बस। ज्ञानी एक ज्ञान को ही देखता है, ज्ञानी की दृष्टि भेद पर रहती नहीं है, भेद का ज्ञान नहीं है ये बात नहीं है, लेकिन दृष्टि भेद पर नहीं है। क्या कहा, एक अपनी सत्ता, एक अपनी सत्ता, और जब एक अपनी सत्ता ज्ञान स्वरूप सत्ता को देखेगा तो ये देह मन वाणी को अपना मानेगा, ये तो इसमें पड़े हुए पाए, कर्म को अपना मानेगा क्या, निमित्त को अपना मानेगा क्या, राग को अपना मानेगा क्या। अभी कुछ गुरुदेव के में क्या था ना, यही बात आ रही तो उसकी दृष्टि राग पे नहीं है, हाँ अस्थि नास्तिक, हाँ अस्थि नास्तिक बात है, वो दूसरे दूसरे लोग जो मानते हैं ना उसकी बात, तो वो अनेकांत कैसा मानते हैं और अनेकांत क्या है। तो भैया तुम वो बात है, ये सब करे क्या, कोई क्या करे जी बताओ, और बात ऐसी ही है ना, अगर हमारा अज्ञान है तो ऐसा ही है ना, हमें ऐसा निर्णय इस तरह युक्ति नहीं करते हैं ना, लगाते ही नहीं है ना, कभी सोचा ही नहीं ना इस दिशा में, और शास्त्र पढ़ करके पंडित हुए हैं, और ये बातें शास्त्र में नहीं मिलेंगी, उनके पास कहाँ फुर्सत है तुम्हें ये बात बताते, तुम उसमें से निकालना, उसका अर्थ निकालना तो तुम्हारा काम है, ये युक्ति करना है, और ये युक्ति ये सब ज्ञान की दशा है, ये युक्ति की प्रमाण नए युक्ति ये सब क्या किसकी दशा है, सब ज्ञान की दशा है, सिद्ध हो रही है या नहीं हो रही है, कौन करेगा ये युक्ति लगाएगा कौन, युक्ति ज्ञान की दशा है, कोई देह की दशा नहीं है, शास्त्र की दशा नहीं है, ज्ञानी विचार करेगा उसे। आगे कहते हैं देखो पाणी जी ख्याल में आ गया ना, ये अपन अनेक अनेक प्रकार से बुझाना कहते हैं, वस्तु सत्ता स्वरूप है, सत्ता स्वरूप है, सत्ता स्वरूप उसको जान है क्या कि आत्मा जो है ना वो अरूपी वस्तु है और ये रूपी वस्तु है, और जीव को अनाद से इंद्रिय ज्ञान है, पणी सामने लगा चौथे अधिकार है, जो इंद्रिय ज्ञान क्या क्या जानता है, ये इंद्रिय ज्ञान तो इस पुद्गल को जानता है, उसे अरूपी आत्मा दिखाई देता नहीं, और शास्त्र कह रहा है कि भैया तू अरूपी है, तू रूपी है, और उस पर ये विचार करता नहीं, युक्ति लगाता नहीं है, बस ये बात है। और ऐसा मान के मुझे, मैं तो शास्त्र के वचन पर विश्वास करता हूँ, तो मेरी निशंकपना हो गया ना, मुझे कोई वांछा नहीं रही ना, मैंने सब तो छोड़ छाड़ दिया ना, तो निर्वांछक हो गया ना, मैं किसी से राग द्वेष नहीं करता भैया, मेरे निर्विचिकित्सा हो गई ना, और मैं देव को देव जानता हूँ, गुरु को गुरु जानता हूँ, और शास्त्र को शास्त्र जानता हूँ, धर्म को धर्म जानता हूँ, मेरी मूर्ता हो गई ना, ऐसा मानने लगता है तो मैं समय दृष्टि हो गया, ऐसा मानने लगता है। यहाँ तो ये कह रही है ये अंदर में एक वस्तु सत्ता स्वरूप, तो सत्ता को पकड़ो, सत्ता को पकड़े बिना तुम्हें न तो ज्ञान का सामान्य स्वरूप ख्याल में आएगा, न ज्ञान का विशेष स्वरूप ख्याल में आएगा, और न उनकी ज्ञान की क्या क्रिया है, आत्मा की क्या क्रिया है, और देह की क्या क्रिया है, उसका भी ज्ञान भी नहीं। जब सत्ता को पकड़ोगे आप, शास्त्र पर विश्वास तो करो कि आत्मा आरोपी वस्तु है, और इंद्रिय ज्ञान से पकड़ना है, यही बात है। शास्त्र में विश्वास, इसका नाम शास्त्र में विश्वास है, उसके अनुसार अपन अपने उपयोग को लगाए तो अपना कार्य हो सकता है।
निश्चय सम्यक दर्शन व निश्चय सम्यक ज्ञान की पर्याय जो एक के बाद एक होती हैं, उन्हें खंड खंड रूप से अनुभव नहीं करना, वो तो पर्याय का अनुभव हो जाए। हाँ, वो तो पहले से ही ये चीज। ये देखो, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी, सम्यक दर्शन भी अपने को एक अपना जो प्रकाश स्वभाव है उसको उसमें अनुभूति होगी ना, और सम्यक ज्ञान की स्वरूप प्रकाशक है ना, तो अपने को जो अभेद रूप जो वस्तु है उसको भी जानो, उसके भेदों को भी जानो। लेकिन ये भेद है, ये पर्याय है, उनका वो आश्रय करने योग्य नहीं है, ऐसा वो जानता है। वो ज्ञान जानता है ये बात कि ये आश्रय करने योग्य नहीं है, वरना इनमें अपनापन करने योग्य नहीं है, इसलिए वो उनको जानता है। और अपना करने योग्य कौन है कि एक अपना प्रकाश शुद्धात्म स्वभाव है। और इसमें इतने दृष्टांत वगैरह सब दिए जाते हैं, नमक वगैरह का अपन देते ही, तो उसको समझना। किंतु एक अवैध ज्ञान भी अनुभवना चाहिए। इस प्रकार से ये बात पूरी हो गई है, और आगे की चर्चा कल करेंगे अपन, समय भी हो गया है। इसका तो क्या देखो, पर शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो परात्म माने परमात्मा, पर माने ऐसा होगा ना, पर और अपर। तो पर माने श्रेष्ठ उत्कृष्ट, और अपर माने जो श्रेष्ठ नहीं है, दूसरी श्रेणी का है, पहली श्रेणी का नहीं।